नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की है, जिसकी अध्यक्षता भी खुद सीएम सैनी ने की। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे सभी कार्यक्रम में स्कूली बच्चों से लेकर वरिष्ठ जनों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, ताकि लोग श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से प्रेरणा ले सकें। और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री को अवगत भी करवाया गया है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद में 1 नवंबर को अंबाला में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जहां इस शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। तो आपको बताते चलें कि सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस मनाया गया। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं, जहां पर सीएम सैनी ने इसकी अध्यक्षता की है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई और तमाम तरह के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस है। वल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी के रहने वाली एक युवक ने सीकरी स्थित अद्वितीय सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। आपको यह भी बताते चलें कि युवक ने आत्महत्या करने से पहले संजय शर्मा और उसके अन्य साथियों के खिलाफ एक सुसाइड नोट भी लिखा था। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल भेज दिया गया है और अब पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बताते चलें कि 14वीं मंजिल से युवक कूद गया है। आत्महत्या से पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल आत्महत्या से पहले उसने सुसाइड नोट लिखा हुआ था और इसके बाद में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिखा था, जो कि अब बरामद किया गया है और मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट चलें कि पूरा मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जहां पर आपको बताते चलें कि सुसाइड नोट भी इस पूरे मामले पर बरामद हुआ है। आत्महत्या से पहले युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा था और इस दौरान इसे बरामद किया गया है। पूरा मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां पर एक युवक ने सुसाइड कर लिया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यही सुसाइड नोट युवक से बरामद हुआ है, जहां पर आत्महत्या करने से पहले युवक ने सुसाइड नोट लिखा हुआ था। 14वीं मंजिल से युवक कूद गया, जिस दौरान उसकी मौके पर मौत हो गई है और फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी है।
नेशनल हाईवे 148B पर गांव मड़ाना के पास में एक ट्राले में अचानक से आग लग गई। बताया ये भी जा रहा है कि ट्राला राजस्थान से हरियाणा के झाडली प्लांट की ओर जा रहा था। उसी दौरान वायरिंग में आई खराबी के कारण वाहन में आग लग गई है। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे ट्राले को अपनी चपेट में ले लिया। राहगीरों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी सूचना दी है। आपको बताते चलें कि दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्राला पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। नागल चौधरी में आग का तांडव देखने को मिला। ट्राले में अचानक से भीषण आग लग गई। वायरिंग फॉल्ट से लपटें उठी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। पूरा मामला नागल चौधरी से सामने आया है, जहां पर वायरिंग फॉल्ट से आग लगने का मामला सामने आया। ट्राले में अचानक से भीषण आग लग गई है और इस दौरान फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का काम जारी है। तो आपको बताते चलें कि नागल चौधरी में ट्राले में आग लग गई थी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। वायरिंग फॉल्ट से ये आग की लपटें उठी थी। ये कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसमें ड्राइवर गाड़ी में आग लगने बाद में नीचे उतर गया था। ड्राइवर सेफ बच गया और इसमें जो है फायर ब्रिगेड पहुंच कर मौका पर आग को बुझा दिया है। ये कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसमें ड्राइवर गाड़ी में आग लगने बाद में नीचे उतर गया था। ड्राइवर सेफ बच गया और इसमें जो है फायर ब्रिगेड पहुंच कर मौका पर आग को बुझा दिया है। ये कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसमें ड्राइवर गाड़ी में आग लगने बाद में नीचे उतर गया था। ड्राइवर सेफ बच गया और इसमें जो है फायर ब्रिगेड पहुंच कर मौका पर आग को बुझा दिया है। पुंडरी विधायक सतपाल जाम्बा ने दिवाली के अवसर पर गरीब और मजबूर परिवारों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। जिन परिवारों के बिजली कनेक्शन पैसे की कमी के कारण कट चुके थे, वे बिना रोशनी के रहने को मजबूर थे। उनके लिए विधायक ने अपनी निजी कमाई से लगभग 165 परिवारों का बिजली बिल अदा किया गया। जिनका बिल 15,000 रुपए से कम था, उन सभी के कनेक्शन फिर से चालू किए गए। विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिवाली हर घर को रोशन करने का अवसर है और इस पहल से उन्हें बहुत खुशी हो रही है। तो आपको बताते चलें कि विधायक ने दिवाली का ये तोहफा दिया है। गरीबों के बिजली बिल अदा किए हैं। सतपाल जाम्बा ने 165 परिवारों को ये राहत दी है और दिवाली का त्योहार नजदीक है और इस दौरान जिनकी बिजली के बिल न भरने की वजह से बिजली कट की गई थी, अब उन्हें वापस से 165 परिवारों को राहत दी गई है और इस दौरान गरीबों के बिजली के बिल को अदा किया गया। बड़े मतलब ये सेवा का मौका मुझे मिला है कि मेरे पुंडरी हलके के 165 घरों में जो है बिल भरा है, उनके घर में रोशनी जाएगी। इसमें कुछ इतने गरीब आदमी भी देखे हैं कि 2-2 हजार रुपए भी 5-5 साल से बिल खड़ा था, भर नहीं पा रहे थे। बहुत मुझे एक से, क्योंकि वैसे तो हमारे पास 800 एप्लीकेशन आई थी, लेकिन जिसके मीटर कटे थे वो थी टोटल 165। और हमने पहले कहा था कि जिसके मीटर कटे हुए हैं, कनेक्शन कटे हुए हैं, उनका हम पे करेंगे। और आज 165 मीटर कटे हुए हैं, उनका आज बिल पे कर दिया है। दीपावली नजदीक आते ही जहां प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और भंडारण पर सख्त प्रतिबंध लगाया है, वहीं इसके बावजूद बाजारों में अवैध रूप से पटाखों का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज संदीप ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चीकू जूस कॉर्नर पर अवैध पटाखों का भंडारण किया गया है।
सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो सब्जी के कार्टन में छिपाकर रखे गए थे पटाखों के कई और कार्टन बरामद किए गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेवाड़ी से है। पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध है और इस दौरान पटाखों का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। पटाखों के कई कार्टन अब तक बरामद किए गए हैं और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भैरू चौक पे एक ये जूस कॉर्नर की दुकान है जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि इसके अंदर पटाखे हैं, तो उसमें मुकेश सनोफ अशोक निवासी सुकुरपुरा रेवाड़ी व संजय सनोफ अशोक दोनों भाई हैं। इनके पास सब्जी के जो कार्टून होते हैं उस 7 कार्टून में पटाखे थे वो पकड़े हैं और इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जा रही है। दिवाली से पहले फरीदाबाद पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने गुजरात भेजी जाने वाली 222 पेटियां शराब और बियर की जब्त की है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद की थाना सारण पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जवाहर कॉलोनी के नैन चौक पर एक गोदाम में अवैध शराब का जखीरा छिपाकर रखा गया था। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रण सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर छापा मारा। जांच के दौरान पुलिस को आदित्य सिंगल मार्बल टाइल्स नाम के गोदाम के बेसमेंट में टाइल्स के बीच में छिपाई गई शराब और बियर की 222 पेटियां बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब तस्करी में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो 222 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई है। पूरा मामला फरीदाबाद से है जहां पर 222 पेटी अवैध शराब की बरामद कर ली गई है। तस्करी में शामिल लोगों पर अब कार्रवाई जो है वो जारी है। पूरा मामला फरीदाबाद से सामने आया जहां पर तस्करी में शामिल लोगों पर कार्रवाई की गई है। भवानीखेड़ा में आज एनएसएस इकाई की ओर से 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर वीर शहीद गुलाब सिंह पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों की देखरेख में आयोजित हुआ है। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने गुलाब सिंह पार्क में सफाई अभियान चलाया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। कैंप इंचार्ज कमलजीत सिंह ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य समाज में नशे के प्रति जागरूकता फैलाना, युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना है। पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवानीखेड़ा में 1 दिवसीय एनएसएस का शिविर आयोजन हुआ है और उस आयोजन का आज का मुख्य थीम था हमारा कि हमारे बच्चों को, युवाओं को नशे से दूर करना। उसमें हमारे बच्चों ने आज ये रैली निकाली है ताकि युवा वर्ग को और हमारे समाज को ये संदेश जाए कि हमने नशे से कैसे बचना है और हमें नशे से कैसे दूर रहना है। नशा मुक्ति ही आज हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होकर के रह गया है और हमने युवाओं को इससे बचा करके अपने देश को और युवा वर्ग को बचाना है। यही हमारा आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। थीम के तौर पर हमने देखा है कि दिवाली के अवसर पर जो है बहुत सारा प्रदूषण किया जाता है, लोग पटाखे जलाते हैं, आतिशबाजियां करते हैं। हमें जो है इस रैली के माध्यम से ये संदेश देना है कि हमें जो है हमारी दिवाली प्रदूषण मुक्त बनानी है और साफ सुथरी दिवाली बना करके हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और देश फैलाएंगे कि हमें पर्यावरण को बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि हमें आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ और स्वच्छ वायु प्रदान कर सकें।
खूनी सड़कों को लेकर गांव स्वीव माजरा, भाटिया और हेमू माजरा के ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया है, जहां इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहीद उधम सिंह चौक से लेकर भाटिया तक बनी सड़कें लोगों के लिए मौत का ग्रास बन रही हैं। तो वहीं इस सड़कों पर जो है हर दिन हादसे हो रहे हैं, कई लोग मौत का ग्रास बन चुके हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। अगर समय रहते सड़कों का सुधारीकरण नहीं किया गया तो वे शहीद उधम सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो आपको बताते चले कि मौत की वजह से लगातार सड़क जो है वो जर्जर है, जिस दौरान मौत का खतरा बना रहता है। प्रशासन इस दौर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। हमारे वोट मांगने वाले मंत्री वोट लेकर दोबारा ना आने वाले बिल्कुल बेकार है। सड़क अच्छी होनी चाहिए क्योंकि सारे इधर 20 गांव 25 का निकलना है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और वैसे तो सरकार कह रही हमने बहुत कुछ कर दिया, बिल्कुल जी, पर ये जो ग्रामीण इनमें सरपंच, पंच, लंबड़दार सारे लोगों का निकलना है यहाँ पे। बिल्कुल जी। पीछे भी विधायक आया, उनके साथ हाँ क्या हुआ सारे लोगों को पता है। लेकिन अब क्या होना चाहिए कि विधायक करे, ऊपर से सरकार करे, मौके पे देख के मूल्य जी पता चला असि टैक्सी का काम है साडा। हाँ जी, जो चीका के हालात है ना बहुत ज्यादा बुरा हाल है। ठीक है, ये राजनीति के मतलब दौर से चढ़े हुए ने। पहला MLA आ जाते ने, वो पैसे अपनी जेबा च पा के चले जाते ने। पब्लिक आप मरदी पई है, किसी ने कोई लेना देना नहीं है भरा। ठीक है, असं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे रोड बना देना। सब तो ज्यादा स्वीव माजरा पार्टियां का रोड बन जाए वधिया है, क्योंकि कम से कम डेली 1-2 एक्सीडेंट होंदे ने इत्थे। हरियाणा सरकार फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसने सदियों बाद लौटाया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन, एक दिया राम के नाम।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हिसार शहर को दीपावली के अवसर पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जहां इस दौरान शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर खास सजावट की गई। इस दौरान नगर निगम उपायुक्त शालिनी चेतल ने कहा कि दीपावली हम सब के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है। नगर निगम ने पूरे शहर को सफाई के साथ साथ मुख्य चौक चौराहों को सजाया। नगर निगम उपायुक्त ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ये त्योहार सबके लिए शुभ हो। तो देखिए, दीपावली जो है वो एक बहुत ही बड़ा त्योहार है जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे हम सब लोग अपने घर की सफाई करके वहां पर दीपोत्सव करते हैं, ऐसे ही नगर निगम पूरे शहर की सफाई कर रहा है। और साथ ही जितने भी हमारे मेन चौक हैं उनको हमने लाइटों से सजाया है। ऑलरेडी जितने भी हमारे स्ट्रीट लाइट के पोल्स हैं उन सब पर हमारी तिरंगा लाइट्स पहले से ही लगी हुई है और वर्किंग कंडीशन में, जो रात के समय बहुत ही सुंदर सा दृश्य देती हैं। और इसके साथ साथ दीपावली पर हम अपनी जो मेन बिल्डिंग्स हैं उनको भी लाइटों से सजाने का हमारा प्रोग्राम है। देखिए, मार्केट में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर 2 तरह के वाहन जो है उनकी पार्किंग होती है। तो 2 व्हीलर की पार्किंग जो है वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की एक लैंड थी, उस पर हमने 2 व्हीलर की पार्किंग बना दी है, जो कि एक बार अनऑफिशियली, क्योंकि त्योहार का सीजन है तो वहां पर व्हीकल्स खड़े होने शुरू हो गए हैं, जिससे कि मार्केट में थोड़ी कंजेशन कम हुई है। खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां पर धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए एलानाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क मोड पर आ गई है। बाजारों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। त्योहार की भीड़ को देखते हुए शहर में पैदल मार्च निकाला जा रहा है और एलानाबाद थाना अधिकारी प्रकट सिंह ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। इससे शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य मार्गों पर नाके लगाए गए हैं, जबकि पैदल गश्त टीमें बाजारों में तैनात की गई हैं। साथ ही एलानाबाद थानाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। जिस त्योहार के मद्देनजर जो शहर बाजार में कुछ तो दुकानदारों ने सामान भी जिस तरह बाहर लगाया, जहाँ पार्किंग की थोड़ी बहुत व्यवस्था है, उसके लिए सभी को समझाया जा रहा है। और उसके अतिरिक्त बाजार में भीड़ है, लोग शॉपिंग के लिए आते हैं बाजार में, तो कोई है जो शरारती तत्व है वो किसी प्रकार की घटना को अंजाम ना दे, उसके लिए हम पैदल मार्च कर रहे हैं। और दुकानदारों को समझाने से भी काफी फर्क पड़ा है। जो बाजार में जाम का जो 1-2 बार कॉल आई है कि जाम लग सकता है, तो उसके लिए त्योहार है जो सभी खुशी से और लॉ एंड ऑर्डर की जो हमारी जिम्मेवारी है उसको मेंटेन रखने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना